नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। लगातार 50 दिन से विरोध जता रहे हैं हरियाणा सरकार की बॉन्ड पॉलिसी का, और आज एमबीबीएस स्टूडेंट सड़कों पर उतरकर जो विरोध जता रहे हैं हरियाणा सरकार का, और पुतला सीएम का लेकर लघु सचिवालय की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पुतले पर भ्रष्टाचारी नौकरी खा जाने वाला, उसके ऊपर साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। और आज हरियाणा सरकार की बॉन्ड पॉलिसी का विरोध जताते हुए सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि लगातार 50 दिन से वो धरने पर बैठे हैं, लेकिन हरियाणा सरकार के कानों तले जू तक नहीं रेंग रही। और आज फिर एक अलग तरीके से जो विरोध है उनकी तरफ से जताया जा रहा है। बच्चों से जानने का प्रयास भी जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिए। किस तरह से पुतला फूकते हुए नजर आ रहे, लघु सचिवालय के सामने, बिल्कुल सामने पुतला फूका जा रहा है। कुछ लोगों से जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे, बच्चों से जानने का प्रयास भी हम जरूर करेंगे। कहना चाहेंगे किस तरह से पुतला उल्टा करके उसको जलाया गया, जूतों से पीटा गया, और जो अपना विरोध है अलग अलग तरीके से जताते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बॉन्ड पॉलिसी, काफी लोगों के जो नारे हैं हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करके जताते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चों से, एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। वो क्या कहना चाहते हैं, मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचारी युवा का भविष्य खा जाने वाला सीएम मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूकने के लिए तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये कहते नजर आ रहे हैं कि बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ रोज प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। बहुत से संगठन इनके समर्थन में आए हैं, और हरियाणा सरकार का जो विरोध है इनकी तरफ से जताया जा रहा है। पल पल की अपडेट मिलेगी, खबर को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। बॉन्ड पॉलिसी का विरोध करते हुए ये तमाम स्टूडेंट, एमबीबीएस स्टूडेंट है, वो दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के जो नारे हैं इनकी तरफ से लगाए भी जा रहे हैं। पल पल की अपडेट भी रहती है, खबर को भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बच्चे कहीं ना कहीं सरकार हमारी सोई है, सरकार हमारी सोई है, सरकार हमारी सोई है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बड़ा फैसला आया जो है वो पोस्टमार्टम किया जाएगा। भ्रष्टाचारी युवा का भविष्य खा जाने वाला मनोहर लाल खट्टर का पुतला, जो एमबीबीएस स्टूडेंट है और तमाम संगठन जिन्होंने उनको समर्थन दिया है, वो आज सचिवालय की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हरियाणा सरकार की नीतियों, बॉन्ड पॉलिसी की नीति है, उसका कहीं ना कहीं विरोध जताते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे तस्वीरों में बने रहेगा, पल पल अपडेट भी देते रहेगी। खबर को भी साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट है, विरोध जता रहे हैं हरियाणा सरकार की नीतियों का, जो पेमेंट 40 लाख रुपए बॉन्ड पॉलिसी के नाम पर, और इनको 7 साल तक जो काम करवाने के लिए जो बोला जा रहा है, लेकिन ये सभी स्टूडेंट विरोध जता रहे हैं। कुछ संगठनों ने भी इनका समर्थन किया, कुछ संगठन के अधिकारियों से, कर्मचारियों से जानने का प्रयास जरूर करेंगे। वापिस लो, हम देख पा रहे हैं लघु सचिवालय के सामने सड़क के बीचों बीच पुतला फूकते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री का पुतला फूकने के लिए तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट पहुंचे हुए हैं, और भ्रष्टाचारी युवा का भविष्य खा जाने वाला, उसको जो दर्शाया गया है। और अब सड़क के बीचों बीच ऑपरेशन किया जाएगा। इसका जो कहीं ना कहीं एमबीबीएस स्टूडेंट है, ग्लव्स डालकर जो इस पुतले का ऑपरेशन है वो जरूर किया जाएगा। तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहेगा, की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। और किस तरह से जो एमबीबीएस के स्टूडेंट है वो विरोध कर रहे हैं हरियाणा सरकार की
नीतियों का, हरियाणा सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर, बॉन्ड पॉलिसी जो अमाउंट 40 लाख रुपए को किया गया था उसका विरोध जता रहे हैं। हालांकि उसको 30 लाख कर दिया गया है, लेकिन MBBS स्टूडेंट है फिर भी मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि बॉन्ड पॉलिसी जो लागू है उसका वो कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और आज एक बार फिर से जो पोस्टमार्टम है वो करते हुए नजर आ रहे CM मनोहर लाल खट्टर का जो पुतला है सड़क के बीचों बीच में रखकर, और इस तरह से जैसे ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर अपना फर्ज निभाता है, बेखूबी अपनी ड्यूटी करता है, उसी को लेकर आज उसके चलते ही जो आज MBBS स्टूडेंट है CM मनोहर लाल खट्टर का पुतला सड़क के बीचों बीच रखकर पुतला फूकेंगे, उससे पहले उसका ऑपरेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं MBBS स्टूडेंट है, और अब क्या निकलता है ऑपरेशन में देखते हैं कि MBBS स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं विरोध जता रहे हैं। और उसमें लिखा हुआ है शिक्षा का निजीकरण, यानी कि क्या उनकी नीतियां हैं ये सारा कुछ दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। और भी जो ऑपरेशन है सड़क के बीचों बीच कर मनोहर सरकार का करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि बहुत से जो उनके अंदर डॉक्यूमेंट है वो जो निकल रहे हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट है ये देखिए, पहले बेईमानी, पहले निजीकरण, फिर बेईमानी, और फिर नाजायज बॉन्ड पॉलिसी और शिक्षा का निजीकरण, यानी कि निजीकरण ही निजीकरण, सभी तरफ निजीकरण जो ये MBBS स्टूडेंट है वो दिखाते हुए नजर आ रहा है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाकर ऑपरेशन करते हैं, बखूबी ड्यूटी निभाते हैं, उसी तरह से आज मनोहर सरकार का पुतला सड़क के बीचों बीच में रखकर ऑपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दर्शाते नजर आ रहा है कि किस तरह से इस सरकार ने उनके साथ, पूरे देश के साथ, पूरे हरियाणा के साथ नाजायज किया है। ये सारा कुछ ये स्टूडेंट दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। निजीकरण ही निजीकरण, चाहे वो निजीकरण हो शिक्षा का या वो किसी चीज का, वहीं पर नाजायज बॉन्ड पॉलिसी, बेईमानी, युवा का भविष्य खा जाने वाला, सारी बातें दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। और स्टूडेंट है काफी रोष में है। आज 50 दिन पूरे होने पर 51वें दिन जो विरोध प्रदर्शन है हरियाणा सरकार की नीतियों का वो जताते हुए नजर आ रहे हैं। और अब सड़क के बीचों बीच में पुतला रखकर पुतला फूंकने का जो काम है हरियाणा सरकार का वो नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि MBBS स्टूडेंट तमाम रोज प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम संस्थाओं ने मिलकर, बहुत से संगठनों ने मिलकर उनको समर्थन दिया है, क्योंकि काफी लंबे दिनों से वो विरोध जता रहे थे हरियाणा सरकार की नीतियों का। लेकिन जब कोई बात नहीं बनी, जो नहीं रहेंगी, तो अब वो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला है सड़क के बीचों बीच रखकर फूकते नजर आ रहे हैं। बहुत सी चीजें उन्होंने दर्शाई हैं कि जिसमें वो बॉन्ड पॉलिसी है ये नाजायज है, या और बहुत सी बातें, और किस तरह से जूते चप्पलों से हरियाणा सरकार को जूते से पीटते मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चेहरे पर फूकते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे, पल पल की अपडेट भी रहेगी। और खबर को स्ट्राइक कर रहे थे, हमने हर तरीके से प्रोटेस्ट करके देख लिया, हमारी सरकार ने कोई मांगे नहीं सुनी। हमें सिर्फ मौखिक रूप में बोल दिया गया कि हम निकाल देंगे तुम्हारी 30 लाख 5 साल वाला, वो भी हमारा अभी तक हमारे हाथ में कुछ भी कागजी रूप में नहीं आया है। इसलिए हमने आज रोष मार्च
करके ये मतलब शो करने की कोशिश की है कि हमारे अंदर कितना गुस्सा भर चुका है सरकार के खिलाफ। हम ऐसे लोग, हम पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम अपना भविष्य ऐसे हाथ पर लेकर घूमते रहे सड़कों पर। हम भी पढ़ना चाहते हैं। हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन है यहाँ पर इस टाइम पे खड़े होना। हमारे लिए रोज रोज सड़कों पर ठंड में बैठना, अपनी पढ़ाई 51 दिन में पढ़ाई कितनी प्रभावित हुई है? पढ़ाई हमारी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। 26 से हमारे एग्जाम्स थे, हमने वो तक बॉयकॉट करने का फैसला ले लिया है। हमारे लिए यहाँ पर हमारे करियर का, हमें आगे का ज्यादा टेंशन है। अभी हम 1 साल को फिर भी अपनी साइड पे रख सकते हैं, हम अपने 7 साल को हथेली पर रखकर नहीं चल सकते। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा, हरियाणा सरकार 5 साल और 30 लाख वाली स्कीम लेकर आते हैं, तो वो उसका आप समर्थन करेंगे? हमें अभी उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, जैसे कि उसमें बैंक की इन्वॉल्वमेंट करी गई है। बैंक अगर है तो बैंक और हमारे बीच में लोन रहेगा, तो सरकार उसमें भी हमें ही चुकाना पड़ेगा। और एक मध्यम वर्ग या गरीब परिवार के लिए 30 लाख रुपए भी देना आसान बात नहीं है। उसमें से 1 साल उन्होंने बोला है कि तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलेगी, पर EMI तुम्हें देनी पड़ेगी। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स जो है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स में हमें नहीं पता हमें कैसी जॉब्स मिलेंगी, उसमें कितनी सालाना सैलरी रहेगी या कितने टाइम के लिए वो होगी, तो हम उससे भी अभी सहमत नहीं है। पर हम उसमें अभी बातचीत करना चाहते हैं सरकार से, पर सरकार हमारे पत्रों का भी कोई जवाब नहीं दे रही है। सीएम का पुतला फूंका है। हाँ जी, पोस्टमार्टम हमने किया है, जैसे आपने देखा ही है वीडियो में, तो हमने किया है ताकि हम अपना रोष प्रकट कर सके, ताकि सरकार को पता चले कि स्टूडेंट्स इतना ज्यादा सरकार के विरुद्ध जाने के लिए हमें मजबूर किया जा रहा है बार बार, पर हम ऐसा करना नहीं चाहते। हम बार बार सरकार को बहुत प्यार से भी बात करके देख चुके हैं, पर हमारी बातें नहीं सुनी। आम जनता को भी आप काफी तरीके से विरोध किया जाए, दर्शा कर लोगों को अपना समर्थन चाह रहे हैं, लेकिन लोग, हम आम जनता को विरोध में नहीं लाना चाहते। हम आम जनता को अपने बताना चाहते हैं कि वो हमारे साथ सरकार ने क्या किया है, और सरकार हमारे साथ जो कर रही है वो कल को उनके साथ भी कर सकती है। जैसे हमारी 40 लाख की पॉलिसी कर दी गई है, तो कल को OPD की पर्ची वो 10 रुपए से 500 रुपए या 1000 रुपए तक कर सकती है। तो ये हमारे ऊपर अभी शुरुआत हुई है, तो ये कल को सारा वो हमारा आम जनता के ऊपर ही आएगा बर्डन। कितनी मेहनत से हम लोग यहाँ आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, पर फिर भी उनको ये सब करने की क्या जरूरत आन पड़ी? नहीं कर दिए। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आप? खच्चर सरकार ने लोगों को कर्जाई कर दिया, बेईमान सरकार है। बच्चों को सड़क पे बिठा दिया, पढ़े लिखे बच्चे 90%, 95% नंबर लेके आए हैं और इनको सड़कों में बिठा दिया। इनको कहते हैं अपने घर की रजिस्ट्री लाओ, हम लोन देते हैं। ये कहते हैं 40 लाख रुपया हमें लोन दोगे, 7 सालों में वो 80 लाख हो जाएगा। कहाँ से देंगे हम पैसे? कहीं ना कहीं मुसीबत बन गई है। मुसीबत ही है, दिन रात बेचारे सड़कों में धक्के खा रहे हैं MBBS बच्चे, कहाँ से देंगे ये पैसे? मनोहर सरकार का पुतला फूंकने से पहले ऑपरेशन किया, क्या दर्शाया उसमें? हाँ जी, हमने उसका पोस्टमार्टम किया है, जिसमें हमने ये दिखाया है कि उनके मन में कितना मैल है, उनके मन में लालच है, बेईमानी है। लेकिन हमने ये दर्शाया कि हम ये सब पूरा नहीं होने देंगे, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। हम अपना संघर्ष जारी रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बात जायज़ है और इस पॉलिसी से सबको खतरा है। इसीलिए हमारे साथ बहुत सारी संस्था, हमारे पेरेंट्स, उन्हें तो हमारी बहुत चिंता है ना, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये गलत है। वो भी चाहते हैं कि हम बैठ के पढ़ाई करें, लेकिन वो हमारे साथ है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज कितनी गलत है सबके लिए, डॉक्टर्स के लिए भी और आम जनता के लिए। आम जनता से किस तरह से समर्थन चाहते हो आप? आम जनता से हम ये समर्थन चाहते हैं कि हमारे साथ हमारे हमारे प्रोटेस्ट में जुड़े। जैसे अभी बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी है, वो हमारे साथ, उन्होंने ये प्रोटेस्ट रोष मार्च में वो भी हमारे साथ, क्योंकि उन्हें पता है जो बात हम कह रहे हैं वो सही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जैसे भी आप कर सके, आम जनता, आप लोग जैसे भी हमारी मदद कर सके, प्लीज करिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है। आज क्या किया गया है? आज इस पुतले का पोस्टमार्टम किया गया है, जिसमें हमने ये दर्शाया है कि जो खट्टर सरकार है, जो उनके मन में कितना मैल है, उनके मन में लालच है, बेईमानी है, क्यों है, मतलब ये पॉलिसी बनाई ही क्यों है? जो वो कह रही है सेवा, वो सेवा देना हमने 1 ईयर की कंपलसरी सर्विस मांगी थी, जो कि उन्होंने हमें देने से मना कर दी। उन्होंने कहा कि हम इसकी ड्यूरेशन घटा देंगे, पैसा घटा देंगे, लेकिन बनाई ही क्यों है जब हम कंपलसरी सर्विस करने को तैयार है? अगर उनके पास डॉक्टरों की कमी है तो हमें कंपलसरी सर्विस दे, इतने अगले साल में और डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन वो ये सब चाहते ही नहीं है। तो 5 साल और 30 लाख वाली जो पॉलिसी है, वो अगर सरकार लेकर आती है तो उसका आप विरोध करेंगे, उसका समर्थन करेंगे आप?
देखिए 5 साल और 30 लाख की पॉलिसी भी वही है, जैसे 7 साल के से घटा के 5 साल की बना दी, 40 लाख से 30। बात तो यही है ना कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस कम है। क्यों कम है? क्योंकि हम पढ़ के मेरिट लेके उसमें जा रहे हैं, लेकिन अब वो फीस ही अपनी उन्होंने 30 लाख कर दी है, चाहे वो 4 लाख से 30 लाख हो या 4 लाख से 40 लाख, बात तो एक ही है। क्या लगता है अभी बॉन्ड पॉलिसी रद्द? तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से एमबीबीएस स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, वो कहीं ना कहीं जो मौके पर अधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि इनकी जो बॉन्ड पॉलिसी है उसका विरोध जता रहे हैं और उस पर कहीं ना कहीं संज्ञान जरूर लिया जाए। लघु सचिवालय के गेट के सामने मनोहर लाल का पहले तो इन्होंने ऑपरेशन किया और ऑपरेशन करने के बाद उसका पुतला फूंका, जिसका विरोध जताने के लिए तमाम पेरेंट्स और तमाम जो संस्थाएं के लोग हैं, संस्थानों के लोग हैं, वो जुड़कर इनका समर्थन करते हुए भी नजर आ। तस्वीरें हरियाणा के करनाल के दिखाते रहेंगे, पल पल की अपडेट मिलेगी। खबर को भी लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। और वेलफेयर दो चीजों से होता है, एजुकेशन और हेल्थ से। यहाँ पे एजुकेशन को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और हेल्थ को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, मतलब दे आर डिस्ट्रॉइंग बोथ द इंस्टीट्यूशंस। और जब ये कर रहे हैं तो अल्टीमेटली तो जो स्टूडेंट्स हैं, मैं तो उनकी हौसला अफजाई करता हूँ कि उन्होंने ये स्टैंड लिया है और हम बिल्कुल उनके साथ हैं। इसकी जो ये सरासर नाइंसाफी है गवर्नमेंट। तो बच्चों को बड़ी उम्मीद के साथ अपने दूर पढ़ने के लिए भेजा हुआ है कि बच्चे डॉक्टर बनकर आएंगे, किसी का भला करेंगे, लेकिन सोचा था कि हरियाणा सरकार इस तरह से जो नीति ला देगी। नहीं जी, बिल्कुल नहीं सोचा था इस बारे में। और ये जो बर्डन पड़ रहा है ये पेरेंट्स के ऊपर पड़ रहा है। आज क्या उनवा दिन है, पढ़ाई भी डिस्ट्रॉय हो रही है, बच्चों के एग्जाम थे वो भी आगे की तरफ निकल रहे हैं, पर अब करे तो क्या करे जी। इधर से ये जो पैसा आ रहा है कुछ भी है, ये पेरेंट्स ही तो दे रहे हैं। अब तक जब ये कोर्स पूरा करके जाएंगे, जब जॉब की भी गारंटी नहीं है, तब तक तो बच्चों का कहाँ से हम वो कर रहे हैं। सारा खर्चा पेरेंट्स के ऊपर आ रहा है, सारा का सारा। अब कह रहे हैं कि ये जो बॉन्ड है ये केवल बैंक और बच्चों के बीच में है। ये यही तो बताओ यार, जब तक ये खर्चा होगा, कोई लोन ले रहा है, कोई कहाँ से उठा रहा है, पेरेंट्स कहाँ से ले। गरीब का जो बच्चा है वो बेचारा रेंट लेके आ रहा है, उसके ऊपर क्या बीतेगी। आप सोचो, अमीर जो है वो तो चुका देगा, लेकिन अमीर अगर ये है तो उसके बच्चे का क्या फायदा रैंक का लाने का, वो तो प्राइवेट में ना करवा देता। एक बच्चा जो पढ़ने वाला है, चाहे अमीर का जो गरीब है, शिक्षा अमीर गरीब नहीं देखती है, शिक्षा देखती है उसकी योग्यता। एक योग्यता लेके बच्चा जब आ रहा है यहाँ पर, तो उसकी योग्यता का क्या फायदा जी यहाँ पर आने का। इससे तो अच्छा जी सारे प्राइवेट कर दो उठा के, शिक्षा निजीकरण कर दिया तो हॉस्पिटल भी प्राइवेट मारो जी। गवर्नमेंट कराने की क्या जरूरत है, गवर्नमेंट में वही आते हैं जिनका कोई बजट नहीं होता, बेचारे गरीब लोग इलाज के लिए आते हैं इस टाइप से, फिर उन्हीं का बेनिफिट नहीं मिलेगा हेल्थ का। जब शिक्षा ही निजीकरण हो गया, हेल्थ ही निजीकरण हो गया, तो फिर क्या फायदा जी। तो मानते भ्रष्टाचार भी तभी बढ़ता है, लाखों रुपए लगाएंगे तो वो पहले पूरे करते हैं। आदमी सोचता है पहले पूरे करूंगा, हर कोई ये सोचता है, बच्चा ये सोचता है कि कल मैं ये जाऊंगा, थोड़ा कमाऊंगा, पेरेंट्स का जो बर्डन है वगैरह उतारूंगा, अपने लिए आगे विकास करूंगा। ये विकास कहाँ हो रहा है? ये तो एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरफ हो गया, जैसे बंधुआ मजदूर हो गया। इधर पेरेंट्स उठा के दे रहे हैं, ब्याज उठाए, उधर बच्चा उसको चुकाता पूरी उम्र बंधुआ मजदूर हो गया, इसी में रह जाएगा। 10 साल की डिग्री लेके आया बच्चा, MBBS MD लेके आएगा जी। हाँ जी, आपका बच्चा भी कोर्स हाँ जी, हमारा बच्चा, हम पेरेंट्स, हम सारे हमारे बच्चे हैं जी, पेरेंट्स इसीलिए आए हैं, हम पेरेंट्स ही हैं। आज पेरेंट्स भी प्रदर्शन में उतरे हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल, हम अपने बच्चों के साथ हैं जी। हम अपने नहीं, हमारे जो भी सारे बच्चे MBBS के, हम सबके साथ हैं। मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से ये कहते हैं कि हमारी ये जो बॉन्ड पॉलिसी लागू करी गई है ना, इसको वापस लो जी, बस हम और कुछ नहीं चाहते। मुख्यमंत्री का पेरेंट्स हैं, किस तरह से लाखों रुपए लगाने के बाद दिल दुखता जरूर होगा। बच्चों को उन्होंने एक डॉक्टर बनने की उम्मीद से भेजा था दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो बॉन्ड पॉलिसी है हरियाणा सरकार ने लागू कर दी, हरियाणा सरकार इस बॉन्ड पॉलिसी का बच्चे तो विरोध कर रही हैं, लेकिन आज उनके साथ उनके माता पिता भी सड़कों पर दिखाई दिए। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी, पल पल के अपडेट भी रहेगी। खबर को भी ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा।